सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी ने एक पत्र जब वो जेल में बंद थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने वापसी में आते हुए रोम में संवाददाताओं से एक बात कह दी कि हम भारत जाकर एक बार पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। और इसी आशंका में अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में महात्मा गांधी थे, लेकिन जेल में रहते हुए उन्हें भारत की आज़ादी से ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं अस्पृश्यों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिकारों से लैस न कर दें। अधिकार वो भी राजनीतिक अधिकार, पृथक निर्वाचन का अधिकार, दोहरे मताधिकार की बात यहाँ पर हो रही है। अन्य बहुत सारे अधिकारों, प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, समान नागरिकता की। बाबा साहब ने 8 बिंदुओं पर अपनी बात, अपना प्रस्ताव दिया था, अपना ज्ञापन दिया था। तो महात्मा गांधी भारत सचिव सर सैमुअल होर को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में इसी आशंका के तहत कि कहीं अस्पृश्यों यानी कि डॉक्टर अंबेडकर की बात मान न ली जाए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समाप्ति के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय सभी प्रतिनिधियों से ये कहते हुए हस्ताक्षर करवा लिए लिखित में कि चूंकि अल्पसंख्यक कमेटी के सभी भारतीय प्रतिनिधि आपस में सहमति नहीं बना पाए हैं, ऐसे में अब पंच के रूप में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेयरमैन कमेटी, अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन रैमसे मैकडोनाल्ड, यानी कि जो अब चेयरमैन या ब्रिटिश सरकार जो निर्णय लेगी वो सभी प्रतिनिधियों को मानना पड़ेगा। ये आश्वासन देते हुए ये सभी ने हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि बाबा साहब ने उस परिपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि हमारी जो मांगे हैं वो इतनी जायज़ मांगे हैं कि हम उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, और बाबा साहब ने किए भी नहीं। आज के अम्बेडकर संदेश में जब महात्मा गांधी ने जेल से पत्र लिखा, पत्र में ये धमकी दी कि यदि अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचन का अधिकार और दोहरा मताधिकार, ये इन अधिकारों से जो डॉक्टर अंबेडकर ने मांग की है, अगर लैस किया जाता है तो हम जेल में रहते हुए आमरण अनशन करेंगे। और ये कहते हुए जब पत्र लिखा तो सर सैमुअल होर ने इस पत्र का जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने जवाब देते हुए 13 अप्रैल 1932 को क्या लिखा वो आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। और इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया। उस कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए क्या प्रावधान किया गया वो भी हम आपको बताएंगे, बिंदु बार आपको बताएंगे। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। अब तक का यूं कहें कि निष्कर्ष है अम्बेडकर संदेश। तो ऐसे में अम्बेडकर संदेश को वॉच कीजिए अंत तक, ये हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अम्बेडकर संदेश की तरफ, जिसमें पेज नंबर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 85 से 88 तक हम बात करेंगे। थोड़ा सा लंबा अम्बेडकर संदेश अपेक्षा करता रहेगा। हमारा आपसे निवेदन है कि आप धैर्य के साथ वाच कीजिए, धैर्य के साथ अम्बेडकर संदेश को अंत तक वाच कीजिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने श्री गांधी को जो उत्तर दिया वह इस प्रकार था। इंडिया ऑफिस, व्हाइट हॉल, 13 अप्रैल 1932। 11 मार्च 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा पत्र लिखा गया सर सैमुअल होर को, और वहां से जब जवाब दिया जाता है 13 अप्रैल 1932 को। प्रिय श्री गांधी, आपके दिनांक 11 मार्च 1932 के पत्र के उत्तर में मैं लिख रहा हूं कि दलित वर्गों के पृथक मतदान के प्रश्न पर आपके मनोभावों को मैं पूरी तरह समझ गया। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम किसी प्रश्न के गुण अवगुण को देखकर ही निर्णय देना चाहते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, लोथियन कमेटी अपनी रिपोर्ट देने के लिए अभी दौरा कर रही है और उनकी रिपोर्ट कुछ सप्ताह बाद ही मिलेगी। तभी हम किसी निष्कर्ष पहुंचेंगे।
जब उसकी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी तब हम ध्यानपूर्वक उनकी संस्तुतियों पर विचार करेंगे, और जब तक उन बातों पर विचार नहीं कर लेंगे जो विचार कमेटी ने आरंभ में प्रकट किए थे और जो विचार आपने तथा आपके साथियों ने जोरदार शब्दों में प्रकट किए थे, तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि यदि आप हमारे स्थान पर होते तो आप भी ऐसा ही करते। आप स्वीकार करेंगे कि जब आप समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेंगे तो अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आप विवादास्पद मुद्दे के दोनों पक्षों पर विचार करके अंतिम निर्णय लेंगे। मैं नहीं समझता कि आप मुझसे इससे अधिक कहने की आशा करेंगे। सम्मानित साथियों, ये रहा जवाब। और इसके बाद बाबा साहब कहते हैं, लिखते हैं बाबा साहब कि ये चेतावनी देने के बाद, यानी कि आमरण अनशन की धमकी देने के बाद, इस मामले में श्री गांधी लंबी तान कर सो गए। उनकी सोच थी कि उन्होंने आमरण अनशन की जो धमकी दी थी ब्रिटिश सरकार को झकझोर देने के लिए तथा अस्पृश्यों के विशेष प्रतिनिधित्व के दावे पर तुषारापात करने के लिए काफ़ी है। 17 अगस्त 1932 को वो ऐतिहासिक दिन आ गया मेरे साथियों। इस डेट को आप कभी मत भूलिएगा। 17 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश प्रश्न पर, सांप्रदायिक प्रश्न पर अपने निर्णय की घोषणा की। उसमें इस प्रश्न से संबंधित जो निर्णय दिया गया वह इस प्रकार था। बाबा साहब लिखते हैं, उस निर्णय को लिखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश। ब्रिटिश सरकार का 1932 का सांप्रदायिक निर्णय, कम्युनल अवार्ड क्या था, आइए जानते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पश्चात प्रधानमंत्री ने 1 दिसंबर 1931 को जो वक्तव्य दिया था वह संसद में भेज दिया गया। उसका संसद के दोनों सदनों ने समर्थन किया। उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि भारत के सभी समुदाय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रश्न पर किसी सर्वमान्य समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। ब्रिटिश सरकार ने संकल्प किया है कि भारत के संविधान का विकास केवल उन असफलताओं के कारण रुक न जाए और कोई तदर्थ योजना लागू करके इस योजना को समाप्त किया जाए। दूसरा बिंदु था, पिछली 19 मार्च को ब्रिटिश सरकार को सूचना मिली थी कि नए संविधान निर्माण की योजना में समुदायों द्वारा किसी समझौते पर न पहुंचने के कारण प्रगति रुकी हुई है और वे लोग इस विषय में उत्पन्न मतभेदों की समीक्षा करने में व्यस्त हैं। अब उनकी सिफारिश है कि नए संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समस्याओं के कुछ पहलुओं पर निर्णय लिए बिना नए संविधान के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हो सकती। अतः इस संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया है कि उचित समय में संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले भारतीय संविधान से संबंधित प्रस्तावों में नीचे दी गई योजना को मूर्त रूप देने के लिए वे प्रावधान करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अंग्रेजी राज में प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में प्रतिनिधि तक सीमित रहेगा। निम्नलिखित परिच्छेद 20 में वर्णित कारणों से केंद्रीय सभा में प्रतिनिधित्व का मामला निलंबित कर दिया गया। योजना को सीमित करने के निर्णय का अर्थ ये नहीं कि हम ये समझने में असफल रहे हैं कि संविधान का निर्माण करते समय अल्पसंख्यकों की संख्या महत्वपूर्ण समस्याएं उठ खड़ी होंगी, बल्कि इस आशा से ऐसा किया जा रहा है कि समुदायों के प्रतिनिधित्व के अनुपात और ढंग तथा मूल प्रश्नों पर एक बार घोषणा हो जाने पर वे समुदाय स्वयं अन्य सांप्रदायिक समस्याओं का हल निकाल लेंगे। चौथा बिंदु है, ब्रिटिश सरकार चाहती है कि ये भली भांति समझ लिया जाए कि वे समुदाय अपने आप में ऐसी बातचीत में कोई पक्ष नहीं बन सकते जिससे उनके द्वारा किए गए फैसले पर फिर से विचार करने की पहल हो सके, जिसमें कोई संशोधन किया जाए, और प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर किसी संशोधन पर विचार नहीं कर सकते। परंतु उनकी हार्दिक इच्छा है कि यदि सद्भावनापूर्ण समझौतों की संभावनाएं हैं तो वे नष्ट न हो जाए। इसलिए भारत सरकार के अधिनियम को कानून बनने से पहले यदि भी कार्यान्वयन योग्य किसी अन्य योजना पर संबंधित समुदायों में पारस्परिक समझौता हो जाता है, वह चाहे किसी एक या अधिक प्रांतों अथवा पूरे ब्रिटिश भारत के लिए हो, तो उन सुझावों को साकार रूप देने के लिए संसद से सिफारिश की जाएगी कि अब प्रस्तुत विकल्पों को इसमें शामिल कर लिया जाए। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां बिंदु यहाँ पर दलितों से संबंधित नहीं है, अस्पृश्यों से संबंधित नहीं है, इसलिए हम उसको जिक्र नहीं कर सकते।
9वां बिंदु है दलित वर्गों के 20 सदस्य जो मतदान करने के पात्र हैं सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे। ये देखते हुए कि ये वर्ग केवल इसी तरीके से अपने बलबूते पर विधायिकाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं पा सकेंगे, उन्हें उतने समय तक के लिए ही विधायिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इस उद्देश्य से जैसा कि तालिका में दिखाया गया है उनके लिए खास क्षेत्र नियत किए गए हैं। 20 सीटें उन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में केवल चुने गए दलित वर्गों द्वारा ही भरी जाएंगी। कोई भी मतदाता जो विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करेगा वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान कर सकेगा। ये विशेष निर्वाचन क्षेत्र मद्रास को छोड़कर उन चुने हुए इलाकों में बनाए जाएंगे जहां दलित वर्गों की आबादी अधिक हो, परंतु ये निर्वाचन क्षेत्र पूरे प्रांत में नहीं फैले होंगे। बंगाल में ऐसा करना संभव है जहां सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस प्रकार जब तक इस विषय में जांच रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक बंगाल में दलित वर्गों के विशेष निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। ऐसा विचार है कि बंगाल विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए 10 से कम संख्या नहीं होनी चाहिए। अभी ये अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है कि सभी प्रांतों में विशेष दलित वर्ग निर्वाचन क्षेत्र में कौन से लोग और मतदाता कैसे मतदान के अधिकारी होंगे। इसका निश्चय मताधिकार समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों के अनुसार होगा। कुछ उत्तरी प्रांतों के विषय में संशोधन किया जा सकता है जहां अस्पष्टता के निर्धारित मापदंड प्रांत की अवस्था को देखते हुए परिभाषा के प्रतिकूल पाई जाएगी। अंग्रेज सरकार ये नहीं मानती कि अस्पृश्यों के लिए नियत इन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों की किसी सीमित अवधि के बाद भी आवश्यकता पड़ेगी। उसका विचार है कि यदि पहले भी नहीं तो मत सूचियों के संशोधन की परिच्छेद 6 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार 20 साल बाद ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये रहा कम्युनल अवार्ड। सम्मानित साथियों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया कम्युनल अवार्ड ऐतिहासिक घटनाक्रम था और ये बहुत बड़ी घटना थी। यूँ कहें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का ये परिणाम था। तो आज के अम्बेडकर संदेश में बस यही प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे कि विशेष निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से क्या आप समझते हैं। अर्थात हम इस संबंध में भी कह सकते हैं विशेष निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र तथा ये दोनों क्षेत्र जो यहाँ पर जिक्र किया गया वो अस्पृश्यों के संबंध में क्या महत्व रखते हैं। तो इसी प्रश्न पर आपको ओवरऑल जवाब देना है। कई साथी इस समय लगातार कमेंट सेक्शन हर अम्बेडकर संदेश में बहुत शानदार कमेंट्स करते हैं। आपकी कमेंट्स पढ़कर मेरा भी मार्गदर्शन होता है। अब आज के इस अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।